हरे नमः। उपस्थित भक्त वृंदो, हमारे YouTube चैनल अपना पांचाल पर आपका स्वागत है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस पत्र से पुटे शयानम वटस पत्र से पुटे शयानम वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि गोपाल वालम भुवनैकपालम गोपाल वालम भुवनैकपालम संसार मायामति मोहजालम संसार मायामति मोहजालम यशो विशालम शिशुपालकालम यशो विशालम शिशुपालकालम वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अंतःकरण में भगवान बाल मुकुंद का स्मरण करके उन्हें अंतःकरण से प्रणाम करके आज पावन जन्माष्टमी का पावन त्योहार भारत के कोने कोने में मनाया जा रहा है। मैंने भी अपनी दैनिक जप क्रिया के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए अपनी एक व्यवस्था बनाई। मैं कहता हूं कि इस भरत खंड की कण कण की भूमि बड़ी पवित्र है। भारत की तो भूमि किसी तीर्थ से कम नहीं है। कहीं पर की इससे रज भारत की कहीं पर से रज लेकर के अगर मस्तक में लगाई जाए तो वो भी किसी तीर्थ से कम नहीं होगी। कारण ये है कि यहीं पर तो भगवान राम ने जन्म लिया, यहीं पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, यहीं पर हमारे बड़े बड़े ऋषि और मुनि और विद्वान हुए और उन्होंने जन्म लेकर के इस भूमि को पवित्र किया। आज भगवान का 5252वां जन्म दिवस भारत के कोने कोने में मनाया जा रहा है। हर घर में आज हर घर में भगवान कृष्ण का उत्सव है। उन्होंने मथुरा तो आज ऐसे सजाई गई है जैसे नई नवेली दुल्हन सजाई जाती है। आज मथुरा में भारत के नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने का व्यक्ति मथुरा में चारों तरफ कंस के कारागार के ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, जहां भगवान ने अपना दर्शन दिया था वसुदेव और देवकी को, जिनकी गोद में उन्होंने जन्म लिया था, जिनको कारागार में आकर के जिनको पवित्र किया था, वो कारागार नहीं अपितु पवित्र भवन बन गया था। ऐसे उस पवित्र भवन में भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो तमद्भुतं बालकमं भुजे क्षणं चतुर्भुजं
खगदार्युधायुधम् श्रीवास लक्ष्मम् गलशोभकौस्तुभम् पीताम्बरम् सान्द्रपयोदसौभगम् पीताम्बरम् सान्द्रपयोदसौभगम्। यानी आज की रात्रि में 12 बजे भगवान का ये प्राकट्य होगा। और प्राकट्य होते समय कितना विशेष व्यास जी ने यह श्लोक लिखा जिसमें सब विशेषण भर दिए। तम अद्भुतम, वह अद्भुत बालक, वो अद्भुत बालक, तम अद्भुतम बालक बम्बुजे क्षण, जिनके नेत्र कमल स्वरूपी हैं, चतुर्भुज रूप है और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और कमल जिनके हाथों में विराजमान है, श्री वत्स लक्ष्मण। और वो तो चूंकि भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनकी दाहिनी ओर बिल्कुल सुंदर सा श्री वत्स का चिन्ह, श्री वत्स का चिन्ह सफेद रोमावली का चिन्ह विद्यमान है, जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। माता लक्ष्मी का वो स्थान ही जानिए। श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभ कौस्तुभम, और कौस्तुभ मणि प्रभु के गले में शोभायमान है। पीताम्बरम सान्द्रपयोद सौभगम, सुंदर पीताम्बर को धारण किए हुए हैं। और पीताम्बरम सांद्रपयोद सौभगम, जैसे जलयुक्त घन हुआ करता है उसी प्रकार से भगवान का सुंदर नील श्याम स्वरूप हुआ। यानी भगवान का सुंदर वो शरीर है, जल के समान सुंदर नील भगवान शरीर से विद्यमान है। ऐसे सुवेश में भगवान ने आज रात्रि में भगवान प्रकट होंगे कंस के कारागार गृह में। और आज भारत का हर घर कारागृह है जहाँ भगवान का जन्म होगा। भगवान हमें एक संदेश देंगे कि कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन कठिनाइयों को चीरते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमें उनकी शिक्षा मिलती है। हम सब मिलकर के आज पूर्ण मनोभाव से भगवान की कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाएं, भगवान के कृष्ण के गीतों को गाएं, सारा भारत आज कृष्णमय हो जाए, यही मेरी शुभकामना है। हम सब कृष्ण के भक्त बन करके भगवत चरणानुगामी बने। ओम हरे नमः।